हिमाचल प्रदेश में आलू की पैदावार में एक नई तकनीक इजाद हुई है। सब्जियों के राजा कहे जाने वाले आलू को अब जमीन के नीचे उगाने की जरूरत नहीं होगी, यानी इस फसल के लिए मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं। बड़ी बात यह है कि इसके लिए ना तो खेत को हल से जोतने की जरूरत है और ना ही ज़्यादा सिंचाई की। सिर्फ 3 महीने के भीतर ये फसल तैयार हो जाएगी। दरअसल हिमाचल में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। कुफरी नीलकंठ और कुफरी संगम किस्म के आलू पर किया गया कृषि वैज्ञानिकों का ये शोध पूरी तरह सफल रहा है। इसे जिला सिरमौर के कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं में ही अंजाम दिया गया, जहां आधा हेक्टेयर भूमि पर इस किस्म के आलू का उत्पादन हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक तौर से उगाया गया है। इस तकनीक से उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आई है। सबसे अहम बात यह है कि इस तकनीक में पराली का इस्तेमाल किया गया। पराली के नीचे और ज़मीन के ऊपर ही आलू की पैदावार हुई है। हमने जिस खेत में आप खड़े हैं, ये प्राकृतिक खेती वाला हमारा एरिया है, आधा हेक्टेयर। इसमें हमने एक नई जो आलू की तकनीक से जो आलू लगा रखे हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा धान की वेस्ट पराली है, जो कि जनरली किसान उसको जलाते हैं या उसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा मुश्किल रहता है, उसके लिए हमने क्या किया है, धान की फसल कटने के बाद जो उस खेत का मॉइस्चर है, मिट्टी थोड़ी गिल्ली है, उसी में हमने ऊपर आलू रखे हैं। आलू रखने के बाद उस आलू को पराली से ढका है। लगभग 1.25 फीट तक हमने पराली की कवरिंग की है और उसमें ये हमने प्राकृतिक तौर पे आलू की फसल ली है। इसमें हमने आलू के साथ थोड़ा सा घन जीवामृत भी रखा है, जीवामृत की स्प्रे भी ऊपर की है। और कोई भी वीडीसाइड हमने इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं मल्चिंग की हुई है, तो मल्चिंग से क्या है, हमारे को कोई खरपतवार की समस्या नहीं इसमें आई। और आपके सामने है कि आलू ज़मीन के ऊपर लग रहे हैं। एक आलू ने जड़ें जो है ज़मीन में बना रखी है, तो ना आपको हल चलाने का इसमें कोई खर्चा है, ना ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। जनरली किसान भाई 20-25 दिन के आलू होने के बाद उसमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, अर्थिंग आप बोलते हैं, आपका वह खर्चा बच गया है। उसके बाद आलू निकालने के लिए आपको खुदाई करनी पड़ती है, और खुदाई करते हैं तो उसके साथ आपको सारे आलू निकाल नहीं पाते, कुछ ज़मीन में भी आलू रह जाते हैं। इससे 100% एक आलू लगाया उससे हमें 14-15 से 16 आलू तक मिलते हैं। वो सारे आप इकट्ठे करेंगे, आपकी सारी 100% फसल जो है ज़मीन के बाहर है, उसको आप निकाल सकते हैं। ग्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। खुदाई के वक्त आलू कट जाता है, फट जाता है, वो दिक्कत नहीं है इसमें। आमूमन तौर पे देखा जाए, जो हमारी फसल इस टाइम आलू की निकलती है, तो हर 10 से 15 दिन में किसान को पानी देना पड़ता है, जिसे हम लगाते हैं 3-4 कम से कम जुताई करते हैं और रिज एंड फरो, मतलब नाली और मेड़ बना के फसल लेते हैं। तो उसमें खरपतवार की भी समस्या है, और पानी हर 10 दिन बाद देखा जाए तो 6 से 9 पानी लगते हैं। इस पद्धति में, जिसमें हम बोलते हैं बिना जुताई या शून्य जुताई, इसमें पानी हमने 3 ही दिए। अगर इस फसल के सीज़न के दौरान कोई एक आधी बारिश हो जाए तो एक पानी और बच जाएगा। तो एक तरफ आपके 6 से 9 पानी है और इस पद्धति में केवल 3 पानी है, तो पानी की भी बचत है। इस तरह से आप केमिकल जो है उसको बचा सकते हैं। तो कुल मना के हम ये इसका हमने रिज़ल्ट पाए हैं कि जो लागत मूल्य है, खेती में लागत मूल्य बढ़ रही है, तो इस पद्धति से हमने लागत मूल्य भी कम हुई है, लेबर का खर्चा कम हुआ है और पानी का व्यय जो कम हुआ है। और तीसरा जो है जलवायु के लिए, अगर किसान धान की पराली जलाते हैं तो आसमान में, हवा में आपको पता है कार्बन जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, तो ये सारी पराली जो है हम इस खेत में ही डिकम्पोज कर रहे हैं। तो यही कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की तरफ हम जो अपना जो प्रदर्शनी फार्म है, या इस अनुसंधान केंद्र में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका जो फार्म है, इसको हम कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की ओर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उत्सर्जन रहती है। किसान भाई या उपभोक्ता है, इस फसल को खाने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव ना हो। देखिए, इसमें कोई हम पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल कर रहे, ना इसमें कोई वीडिसाइड कर रहे, ना ज़रूरत पड़ती है। और हमने तो ये बिल्कुल ही यहाँ प्राकृतिक तौर पे लगा रखा है, तो एक आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें हमने 2 वैरायटीज़ लगा रखी हैं, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी संगम है। तो इस पद्धति में आप कोई भी किस्म है उसको ले सकते हैं। और जो पक्की फसल का समय रहता है हमारा, वो लगभग अक्टूबर और नवंबर का महीना है, तो इस वक्त हमारे को पराली भी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। तो उसको जब हम खेत में ही यूटिलाइज़ करेंगे, इसी में डिकम्पोज होगी, मिट्टी इसी में मिक्स हो जाएगी, तो हमारी जो खेत की उर्वरकता भी बढ़ाएगी। नेचुरल फार्मिंग, जो हमें प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य दिया गया था भारत सरकार की और हिमाचल सरकार की ओर से, उसमें बहुत सारे तकनीकें
डेवलप की जा रही हैं। जैसे एक आलू का आप देख सकते हैं, आपके सामने उदाहरण है कि आलू बिना खाद के किस तरह से तैयार किया जा रहा है, जो एक नेचुरल तरीके से तैयार हो रहा है और उसकी भरपूर पैदावार भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें पैदावार कम हो रही है, और साथ में उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और इसकी जो गुणवत्ता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे जो भी रिसर्च की जाती है वो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी फसलों के ऊपर रिसर्च की जा रही है। मटर है, चना है, और साथ साथ में बीज तैयार किया जाता है ताकि किसान भाइयों के लिए यहाँ से जो गुणवत्ता वाला बीज है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि किसानों की जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके।